हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम गणित कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 5.2 को देखने जा रहे हैं। इसमें हमें वर्ग निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। कुछ हमें संख्याएं दी हुई है जिनका हमें वर्ग निकालना है। वर्ग हम वैसे तो हम देखिए आपको एक और बता देते हैं कैसे निकलते हैं वर्ग। ये देखिए वर्ग हम या तो जैसे हमें 2 का वर्ग निकालना है। 2 का वर्ग का मतलब है जैसे 2 का वर्ग लिखते हैं तो 2 के वर्ग का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2 गुणा 2 कर लो, 4 आ जाएगा। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ऐसे कोई सी भी संख्या हो सकती है हमारे पास, ठीक है। वर्ग ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक हम सूत्र जिसे हम फॉर्मूला भी कहते हैं उसकी मदद से भी हम निकाल सकते हैं। देखते हैं हम। अब हमें यहाँ पे जो पेपर में करना है हम वो तरीका देखते हैं। पहले हमें निकालना है 32 का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, या तो लिखे 32 का वर्ग लिखे या लिखे 32 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद करना होगा, और अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गुणा करना पड़ेगा, गुणा ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, इसलिए आप इस सूत्र का उपयोग कीजिए, जल्दी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें रखते हैं, अब 32 है यहाँ पे। 32 को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, 30 प्लस 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 30 प्लस 2 32 का स्क्वायर, ठीक है। एक ही जगह हमारे पास कितना है, 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, जिसके बीच में कोई निशान नहीं होता उनके बीच में गुणा का निशान होता है। ए की जगह 30 है और बी की जगह हमारे पास 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 होता है। जैसे जीरो का तो एक जीरो हो गया जी, और एक और जीरो, और 3 तिया 9, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। 2 गुणा 30 करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 60। इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम, ठीक है। 2 गुणा 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 गुणा 2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 120। अभी डायरेक्ट 120 लिखूंगी मैं यहाँ पे, इसलिए 120। इन चारों को जोड़ेंगे, 900 120 और कितने हो जाएगा, 1000, 1000 के बाद 20 40, 1024। यहाँ पर 1024, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 35, जिसे 35 कहते हैं हम, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं, 35 का वर्ग हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 35 को मैं 30 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर, यहाँ सूत्र लिखेंगे पहले। क्या है हमारे पास सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। अब सूत्र में ये बिठाना है हमको, बस संख्या हमारी 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए। ए है हमारे पास 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 गुणा 5, ठीक है। ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। अब पीछे करके आए हमारे पास 900, ठीक है। 900 हो जाएगा, सेंटर में लाएं इसको, 900। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 60, 30 दूनी 60, 60 को 5 से गुणा करेंगे, 0 6 5 30, 300 आ जाएगा हमारे पास। इनको जोड़ेंगे, 900 और 300 कितने हो जाएंगे, 900, 1000, 1100, 1200, 1200 और 25, 1225 हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 का वर्ग हो जाएगा। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आ जाता है हमारे पास 86। तो 86 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 86 के डायरेक्ट लिख दे, 86 का स्क्वायर करने जा रहे हैं, 80 प्लस 6 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सूत्र लिख लेंगे। सूत्र हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें रखेंगे, ए की जगह हमारे पास है 80 का स्क्वायर प्लस बी की जगह है 6 का स्क्वायर, बराबर है ए स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए हमारे पास है 80 गुणा बी हमारे पास है 6। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएंगी, 8 8 64 हमारे पास हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर आपको पता है 6 छंग 36 होता है हमारे पास, प्लस
2 गुणा 80 गुणा 6, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे, 64 और 36 कितने हो जाएंगे, 64 से 36 हो जाएगा वैसे तो, प्लस का निशान है। 2 गुणा 80 करेंगे तो 0, यहाँ कर लेते हैं इसको भी हम सॉल्व। 2 गुणा 80 हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 0, 8 दूनी 16, इसको 6 से गुणा करेंगे, 0 6 चंग 36, 3 6 एकम 6 7 8 9, ये हमारे पास आ जाएगा 900 कितना 60, ठीक है 960। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 6 9 3 ये 7, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 93। 93 में वही रहने वाला है, 93 का स्क्वायर करने वाले हैं हम। 93 को अपन लिख सकते हैं 90 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम हमारा फॉर्मूला क्या है, a² + b² बराबर हो जाता है a² + b² प्लस 2ab, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं इसको, a का स्क्वायर हमारे पास कितना है 90, 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 90 गुणा 3, ठीक है। सोल्व करेंगे, 2 0 लगा देंगे, 9 9 81 होता है हमारे पास, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 3 तिया 9, प्लस 2 गुणा 90 करेंगे कितना हो जाएगा 0, 9 दूनी 18 गुणा 3, ये हमारे पास आ जाएगा 8100 प्लस 9 प्लस इसको करेंगे 0 8 8 24 4 2 बचे 3 5, ठीक है 540 हमारे पास आ जाने वाला है। तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इन सबको जोड़ने पे हमारे पास आ जाएगा 8 6 4 9, ये देखिए 9 का 9, ये 4 5 और 1 6 और ये, ठीक है 8 का 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 71। 71 को देख लेते हैं, 71 क्या हो जाएगा, वही 71 का है एक, तो 71 का स्क्वायर हो जाएगा। 71 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 + 1 लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, ठीक है। यहाँ सूत्र लिखेंगे हम, हमारा प्यारा सा सूत्र है हमारा, a² + b² बराबर a² + b² प्लस 2 गुणा a गुणा b, खोल के लिख देंगे तो ऐसा लिखा आएगा 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 70 गुणा 1। 70 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो 2 0 का हिसाब हो रहा, और ये कितना हो जाएगा 7 7 49, ठीक है 7 से 49 हो गया, और 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही रहने वाला है, प्लस 70 दूनी 140 हो जाएगा, एक तो एक ही है, एक को इससे गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 140, ये हमारे पास आ जाएगा 50 41 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छठा वाला, 46 दिया हुआ है तो 46 का स्क्वायर लिखेंगे, 40 + 6 लिख दिया तो कोई दिक्कत है आपको नहीं होगी आई होप। सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, सूत्र है हमारे पास a² + b² बराबर a² + b² प्लस 2ab, बस इसमें फिट बैठाना है। अब यहाँ हमारे पास कितना है 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको बंद कर दो, 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 गुणा 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 0 4 चौक 16 6 छंग 36 प्लस 80, 80 गुणा 6 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं 80 गुणा 6 0 8 छंग 48 480 480। अब इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 1 1 और ये 6, ठीक है, ये हमारा यहाँ आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। इसी प्रश्नावली 5.2 का अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। पाइथागोरस ट्रिक होती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, हम आपको बता देते हैं इस बारे में पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्या कैसे निकलती है। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं होती है, 3
संख्याएं होती है। अब पहली संख्या जो हमारी निकलती है वो निकलती है 2m। जो भी हमको संख्या दी होती है वो 2m में यहाँ रखनी पड़ती है बराबर में। दूसरी हमारी निकलती है m स्क्वायर माइनस 1 से। तीसरी हमारी निकलती है m स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, तो पहले हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 2m बराबर 6 लिख देंगे। m बराबर 6 बटे में 2, तो m वाली संख्या हमारी कितनी आ गई 2 तिया 6। अब यहाँ पे हम दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। उसकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर m की वैल्यू कितनी है 3 आई है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 नहीं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। अब ये इसी की तीसरी संख्या निकाल लेते हैं हम। तीसरी संख्या देखिएगा आप ध्यान से, तीसरी संख्या एक बार समझ में आ गया फिर सब क्लियर हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह हमारे पास आया था 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। पहली संख्या थी हमारे पास 3, दूसरी संख्या थी हमारे पास 8 और तीसरी संख्या हमारे पास आ गई 10। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा हमारे पास क्या है 14 है। 14, 16 और 18। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 14 है। ठीक है, हमको दिया हुआ है 2m बराबर 14, तो m बराबर 14 बटे 2, तो ये आ जाएगा 2 सती 14। m बराबर मतलब पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई, तो अब यहाँ हम निकाल लेंगे दूसरी संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी संख्या निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 से, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 48। ये हमारे पास क्या आ गई दूसरी संख्या। तीसरी संख्या इसकी पास में ही निकाल देते हैं हम, क्योंकि हमें पेज पलटना पड़ेगा। यहाँ निकाल लेते हैं हम तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या निकालेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इसका सूत्र है हमारे पास। m की जगह हमारे पास आया था 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49, 49 और 1 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 85। ये हमारी कौन सी तीसरी संख्या हो जाएगी। पहली संख्या आई 7, दूसरी संख्या आई 48, तीसरी संख्या हमारे पास आई 50। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास 16, तो देखिए अब 2m बराबर हमको दिया हुआ है 16, m बराबर 16 बटे 2, ये 8। m को हम पहली संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या या प्रथम संख्या लिखिए आप, जो भी आपको ठीक लगता है। पहली संख्या हमारे पास आ गई है 8। दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या ये देखिए m स्क्वायर माइनस 1, 8 आया था, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64 माइनस 1, 64 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 63। ये हमारे पास क्या आ गई दूसरी संख्या आ गई। अब तीसरी संख्या निकाल लेते हैं इसी प्रकार। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या जब निकालेंगे क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। m की जगह हमारे पास आता है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1, 64 और 1 हमारे पास होता है 65। पहली संख्या आई 8, दूसरी संख्या आई 63, चौथी संख्या आई 65। क्लियर है आपको मामला। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है हमारे 18, तो 2m बराबर हमको दिया हुआ है 18, तो m या कहूँ पहली संख्या, पहली संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास m बराबर 18, ये m इधर चला जाएगा 2, 2 नम्मा 18, ये हमारे पास पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, राइटिंग तो ऐसे ही है बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइटिंग तो अपने आप सुधर जाएगी। अब हमारी तो सुधरने से रही, आप सुधार लीजिएगा अपनी। ठीक है, दूसरी संख्या निकालते हैं यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 होता है हमारे पास 81 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 80। दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 80। अब देखते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे। m स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1। वैसे तो आप अंदाजे से देख के बता सकते हैं कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या क्या आएगी, क्योंकि सूत्र इतना छोटा सा है। 9 9 81 प्लस 1, 81 और 1
हो जाएंगे हमारे पास 82। ये हमारी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होती है यहाँ पे। इसके कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और थैंक यू।